चलें जी, नीश हंटिंग हम लोग शुरू करते हैं कि नीश किस तरीके से हंट की जाती है। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर आप नीश साइट्स और अथॉरिटी साइट्स इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपने नीश चूज़ करते वक्त जिसके ऊपर आप साइट बनाएंगे किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ से बचना है, और मेरा जो पर्सनल नीश पिकिंग प्रोसेस है एज अ बिगिनर वो क्या क्या है कि मैं अगर बिल्कुल बिगिनर हूँ तो मैं किस तरीके से नीश हंटिंग करूँगा। अब अगर मैं इसके अंदर एक्सपर्टीज़ वाली साइड पे चला जाता हूँ जिस तरीके से मैं आजकल नीश हंटिंग करता हूँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो सीन नहीं रहेगा। ठीक है, और क्योंकि वो आपकी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं आपको एक उसकी मिसाल बताता हूँ। अब ये देखें, ये एफिलिएट की नीशेज़ मैंने निकाली हैं बेचने के लिए। ये हज़ार 1500 रुपये की एक नीश निकलती है। इसका देखें वॉल्यूम कितने हैं, 3,97,000, 3,62,000, 2 लाख। अब इससे पहले वाला जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो मैंने मिटाए हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने मिसाल देने के लिए, तो ये ना हो कि तुसी कल तुसी बेचने लग जलो ता। और ये एक मिसाल देख लें जी, एसर स्विफ्ट 3, ये एक लैपटॉप का मॉडल है। इसका देख लें कि ये पहले इसका सर्च वॉल्यूम था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई है। और इसके ऊपर टॉप पे जो है पहले नंबर पे अमेज़ॉन का ये जो है लिंक आ रहा है। तो ये ई कॉमर्स की जितनी भी साइट होती है उसको बीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और दूसरी फ़ायदे की बात इसमें यह है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा ग्लोबल वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास। ये जो जितनी भी मैंने बातें की हैं इनको बताने का मकसद ये था कि नीश हंटिंग या फिर नीश चूज़ करना ही आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को मज़ीद बताता है कि क्या आप आगे की जाने बढ़ेंगे या फिर आपने यहीं पे स्टे करना है या यहीं पे आपने रुके रहना है। ठीक है, नीश चूज़ करना आपकी ज़िंदगी का, क्या आपकी पूरी ब्लॉगिंग जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या आपकी साइट पूरी डूब जाएगी। पर जो हमने 14 मॉडल पढ़े थे उन 14 मॉडल्स के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप कि अगर एक मॉडल इनकम मॉडल आपका नहीं चल रहा तो आप दूसरे इनकम मॉडल की तरफ जाएं। अगर आपका दूसरा इनकम मॉडल नहीं चल रहा आप तीसरे इनकम मॉडल की तरफ जाएं। अगर आप पहले तो साइट बनाई फ्लिपिंग के लिए ना, जो मॉड्यूल इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि फ्लिपिंग के लिए साइट्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे काउंटर किया जाता है। तो अब नीश के बारे में पता लग गया। अब नीश और अथॉरिटी साइट्स के बारे में बात कर लें। अच्छा, नीश हंटिंग में सिखाऊंगा सही अच्छा कि कैसे होते हैं। अभी सिर्फ जहन में ये आइडिया रख लो, नीश किसी भी टॉपिक को कहा जाता है। सर गेमिंग से रिलेटेड टॉपिक है, अब इसके अंदर कोई सब टॉपिक होगा तो वो भी नीश ही कहलाएगी। अब्दुल्ला, जिस टाइम पे बल्कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई आना चाह रहा है या नहीं? चले, ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो तब तक मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट में बता देता हूँ। अब आप अथॉरिटी साइट्स की जिस टाइम पे बात करते हैं तो आप समझें कि अमेज़ॉन है, आप समझे अमेज़ॉन आपके पास एक अथॉरिटी साइट है, फोर्ब्स आपके पास एक अथॉरिटी साइट है, डॉन जो है ये आपके पास एक, ये तीनों जो हैं आपके पास अथॉरिटी साइट्स हैं। फोर्ब्स, डॉन हो गया, उसके बाद सी नेट ले लें। ठीक है, जितनी भी बड़ी साइट्स हैं, बोल न्यूज़ ले लें। ठीक है, अच्छा, जिसके बाद पीटीवी स्पोर्ट्स ले लें। ठीक है, जिसके ऊपर खबरें वगैरह वो लगाते हैं। ये सारी आपके पास क्या है? अथॉरिटी साइट्स हैं। नीश साइट इसके अंदर क्या होंगी जी? नीश साइट इसके अंदर से आप नीश इस तरीके से चूज़ करेंगे कि मतलब अब आप पूरी एक फोर्ब्स के ऊपर इसकी रेप्लिका नहीं बना सकते, इसकी तरह की बिल्कुल साइट इस तरह की खड़ी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनके पास एक पूरी जो होती है मार्केटिंग टीम होती है। ठीक है, जिसका काम ही होता है कि कंटेंट क्रिएट करना। उसके बाद इनके पास राइटर्स अलहदा इन्होंने रखे हुए होते हैं, एसईओ गाइज इनके अलहदा होते हैं। एसईओ गाइज इनके अलहदा होते हैं। उसके बाद पीपीसी एड्स ये अलहदा चला रहे होते हैं। उसके बाद बैक एंड के ऊपर जो इनके इंजीनियर्स होते हैं या बैक एंड के ऊपर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इनके अलहदा होते हैं। और ऑफ पेज वाले इनकी अलहदा मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, आ रही है। अब आप नीश किस तरीके से निकालेंगे, और बल्कि पहले तो ये हमने अथॉरिटी साइट के बारे में बात कर ली। जो हमारे पास नीश साइट्स होती हैं वो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिलेट होती हैं जिसमें आप सोल्यूशन दे रहे होते हैं प्रॉब्लम्स का।
ठीक है, सॉल्यूशन किस चीज़ का, प्रॉब्लम्स का। जिस तरीके से हमने ये बात की कि ये हमारे पास है, हाउ मच रोबक्स इज़ $20, निंटेंडो स्विच प्रो कंट्रोलर नॉट चार्जिंग। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनके इनके फिक्सेस हम लोग को चाहिए। या फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट मिनी बिलियर्ड्स टेबल। ठीक है, ये कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेना चाह रहा है मिनी बिलियर्ड्स टेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कैट्स। अब ये बहुत ज़्यादा नैनो नीश के अंदर हम चलेंगे कि भाई बिल्लियों के लिए हमें बिलियर्ड टेबल चाहिए कि जिसके साथ वो खेलें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक किस्म की नीश हो गई है। इसको अगर नीश को मैं आसान इस्तिलाह के अंदर आप लोगों को बताऊं, अगर आसान इस्तिलाह के अंदर मैं बताऊं आपको, तो जिस तरीके से आपने मूवीज़ देखी है ना, तो मूवीज़ के मुख्तलिफ जानरेज होते हैं। ठीक है, जिस तरह सॉन्ग्स वगैरह मुख्तलिफ जानरे होते हैं, मूवीज़ के जानरे होते हैं, वॉर होती है, स्काईफाई, ठीक है, रोमांस, ड्रामा, एनिमेशन, 3D। उसी तरीके से ये निशेस भी होती हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। आप बेस्ट लगाएं, आगे आपके जहन में कोई भी चीज़ आ रही हो आप उसको लगाते जाए। मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बेस्ट स्टार फॉर, ठीक है, बेस्ट, यहाँ पे मैंने ये वाइल्ड कार्ड लगाया है। अब ये दरअसल इंटरनेट स्लो है, तो ये देख लें, यहाँ पे ये यही चीज़ें देख लें। बेस्ट विशेस फॉर बर्थडे, बेस्ट कोड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मूवीज़ फॉर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेमिंग लगाता हूँ, यहाँ पे फिर स्टार लगा के मोबाइल कर देखते हैं। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग हेडसेट, फ़ोन, मोनीटर, हाउ, ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर। ये मुख्तलिफ किस्म की आपके पास निशेज़ आ गया। अगर गेमिंग आप नहीं करना चाहते और आप कोई और यहाँ पे रखना चाहते हैं, जिस तरीके से बेस्ट इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड के बाद में लगाया स्कूटर, गिटार, कार्स, एसयूवी, बाइक्स। अब ये यहीं पे लिमिटेड नहीं है, अगर आप इस नीश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो अब ये देखें ये मुख्तलिफ आ गए हैं यहाँ पे। अब जितना जितना आप चेंज करते जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सीधा कीवर्ड शीटर के ऊपर, जो कि अब रीडायरेक्ट होकर कीवर्ड शीटर के ऊपर चला जाता है। एक मिनट, ये आई थिंक साइट मेरा इंटरनेट जो है सारा वो गूगल मीट खा रहा है, तो बाकी उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं बची। अभी तक किसी का कोई सवाल हो? मैसेज में लिख दें यहाँ पे। चलो जी, इसका मतलब है नीश का आपके जहन में चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब अथॉरिटी साइट्स के बारे में बात होगी और नीश साइट्स के भी बारे में बात होगी। अब आप लोगों ने इस तरह करना होगा ना, ये समझे आप, आपका होमवर्क है कि कीवर्ड शीटर जो है, असल में इसका जो नया वो है वो कीवर्ड शीटर है। आई थिंक तब नहीं रीडर, हाँ तभी रीडायरेक्ट नहीं कर रहा था, कीवर्ड शीटर है। अच्छा, इन्होंने नाम अच्छे वाला रख लिया है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक फॉर, ठीक है। तो ये हमें खुद ब खुद शीटिंग करके दे देगा। ठीक है, बेस्ट इलेक्ट्रिक फॉरले, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार्स, डिफ्यूज़र, ड्रायर, रेजर, फैंस, गिटार, हीटर, ग्रिल, जैक, कैटल, नाइट, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी आ गई। ये हम में से हम लोगों ने ये सब, इनमें से किसी भी नीश के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट इलेक्ट्रिक ओवन फॉर बेकिंग है, फॉर एग्जांपल आपने ये उठाया, आपने यहाँ पे पहले डाल के देखना है कि इसके ऊपर साइड्स कितनी आ रही हैं, ऑल इन टाइटल, और उसके बाद ये दो आंखें सी लगाई, क्या कहते हैं इनको, इन्वर्टेड नहीं, वो कॉलन कहते हैं, सॉरी। और इसके बाद लगाया बेस्ट इलेक्ट्रिक ओवन फॉर बेकिंग। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे कितनी साइड्स आ रही हैं। हमारे पास टोटल 112 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप 3-4 महीने के अंदर इसके ऊपर अगर बेस्ट इलेक्ट्रिक ओवन फॉर बेकिंग के ऊपर आप आर्टिकल डालते हैं तो आप इजीली इसके ऊपर रैंक कर जाएंगे। हम देखते हैं कि इसके अंदर पहले नंबर पे वीडियो आ रही है, बल्कि शुरू के जो 4 ऑप्शन वो इन्होंने ही लिए हुए हैं। एसजी डायरेक्टरी ये कोई अजीब सी है, और ये जो है शॉप है। ठीक है, ये शॉप है, इसका मतलब ये है कि ये ई कॉमर्स की साइट है, ये भी ई कॉमर्स की साइट है, और ये मतलब किसी ने भी बिल्कुल इसके ऊपर नहीं किया हुआ। अब हम क्या करते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रिक ओवन फॉर, सिर्फ हम लोगों ने बेस्ट इलेक्ट्रिक ओवन फॉर उठाना है और हमने वापसी जाना है कीवर्ड। अच्छा, अभी तक हम निकालने पे आए नहीं है। अच्छा,
नीश निकालने पे नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने उसके बाद कीवर्ड्स वगैरह कैसे निकालेंगे। ये देख लें जी, बेस्ट इलेक्ट्रिक को ओवन फॉर। अब इसमें से सिर्फ आपने ओवन वाले उठाने हैं, बकाया सब फारग समझ लें, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है नीश निकालने का। अब आप बोलेंगे सर हम आइडियाज़ कैसे लें कि नीश कैसे निकाली जाती है, ये कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक है, दुआ करें कि हाँ इसी पे है, फ्लिपा पे हम आते हैं। फ्लिपा ये साइट है, मतलब समझ लें कि सबसे बड़ी साइट है इस टाइम पे बिजनेसेस जहाँ पे सेल होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, और मिलियंस और बिलियंस के अंदर बिजनेसेस सेल होते हैं। हज़ार में भी इधर आपको साइट मिल जाती है, 1500 में भी मिल जाती है, और मैं ये डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, पीकेआर में बात नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ से नीश के आइडियाज़ उठाएंगे। 2 मिनट आपको तरीके बताऊँगा, 8 तरीकों में से सिर्फ 2 तरीके सीखें नीश निकालने के, फ्लिपा के ज़रिए और इसके ज़रिए से। क्योंकि अब आजकल बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे हम आएंगे, ये ब्राउज़ पे, यहाँ से आएंगे हम वेबसाइट्स पे, यहाँ पे आएंगे कंटेंट पे, और यहाँ पे आके ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अल्लाह का वास्ता ही अगर चल जाए तो। हाँ जी, ये काफ़ी सारी आ तो गई हैं, पर आई थिंक जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा, बिकॉज द इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, बट लेट्स सी। वेल फॉर एग्जांपल आप समझे कि आपने निकाल लिया, ठीक है, आपने तरीका आपको पता लग गया यहाँ से मैं कहाँ पे गया था कंटेंट में, वहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास साइट्स आ जाएंगी और उनसे आप आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से हमने एक आइडिया ले लिया, लेट से कि हमने एक आइडिया ले लिया। अब ये काइंडली म्यूट कर दें ये नाजिश खान, नाजिश आपकी वीडियो भी शो हो रही है, काइंडली इसको भी बंद कर दें। हाँ इंशाल्लाह मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उधर से देख लीजिएगा। काइंडली ये वीडियो बंद कर दें नाजिश खान। ये ऑडियो कैमरे को। हाँ बस गुड हो गया, अब ठीक है, बंद हो गया। चलें जी वापसी आते हैं हम। ये अभी तक लोड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हमने फ्लिपा से उठा ली है, ठीक है। फ्लिपा पे हमने काफ़ी सारी, ये देख लें, ये यूआरएल है, ठीक है। flipper.com पे जाएंगे सीधा, वहीं से मार्केट प्लेस के ऊपर, और मार्केट प्लेस से आपने कंटेंट वाली साइट्स उठानी है। ये मेरे पास काफ़ी सारी निशेस पड़ी हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल इसके अंदर से देख लेते हैं। ये काफ़ी सारी हैं, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। चलें जी, जिस पे मैंने काम किए हुए मैं वही बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये साइट जो है, ये वाकई में बिक रही थी तकरीबन 80-90 हज़ार डॉलर की। ये आप म्यूट क्यों नहीं हो सकते, आप म्यूट करें ज़रा इसको। नाजिश साहिबा इसको म्यूट कर दे काइंडली। लाइट आएगा बस गाना पूरे से करनी है। ये रिमूव हो सकते हैं और ना, चलें बहरहाल ठीक है। ये गो कार्ट गाइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइट है, 80,000 डॉलर की बिक्री। अब मैं यहाँ, मेरे लिए ये एक नई किस्म की नीश होगी, मुझे गो कार्ट्स के बारे में पहले काइंडली नाजिश ये इसको बंद कर दें। अब ये गो कार्ट गाइड है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने आइडिया ले लेना है कि हम लोग गो कार्ट के ऊपर आर्टिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सीधा सीधा जाना है यहाँ पे, इसको साइट मैप इसका देखना है, ठीक है। जिस तरीके से साइट मैप देखा जाता है। यार आप इसको म्यूट कर देना है भाई, मैं भी आपको म्यूट नहीं कर पा रहा। हाँ साथ में कंप्यूटर और लैपटॉप भी आती है। यार जूम क्या आपने देखना क्या है, मुझे बताया, मैं वो आपको जूम करके बता देता हूँ।
सुनो ना कार के सामने ये पता लग गया। चलें जी, ये तो लोड नहीं हो रही, मैं अपनी साइड लोड कर देता हूँ। इंटरनेट क्यों स्लो है यार। चलें जी, फॉर एग्जांपल ये हो गई है। अब मेरे जहन में ये नीश है कि मैंने यार गो कार्ड्स के ऊपर साइट बनानी है, ठीक है। मैंने ना उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च किया ना कुछ और किया, और मैं सीधा गया हूँ दूसरे बंदे की साइट जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिक रही थी, मतलब अच्छी खासी इनकम दे रही थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फ्लिपिंग मॉडल के ज़रिए से आप साइट जो बनाएंगे। आपने जो महीने के बाद साइट बेच देनी है, ये वो वाला तरीका है। लोड हो जाए तो बता दो। रिकॉर्डिंग करने का फ़ायदा नहीं है यार। फिर ये जो लोग नहीं आ रहे ना, फिर ये इन लोगों का है। जिस टाइम पे ये मैं इस कोर्स की फ़ीस 5,000 रुपये रख लूँगा ना, फिर सारे लोग ऑनलाइन हुआ करेंगे। तो ये जो है ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑन तो की हुई है, पर ये मैं अपलोड नहीं करूँगा। अपनी खुशी के लिए रिकॉर्ड की है कि चलो किसी को दे दूँगा, पर दिस इज़ रियली नॉट फेयर कि यार 280 बंदा ग्रुप के अंदर बैठा हुआ, जिस टाइम पे कोई सिखाने वाला हो, एक तो बंदा फ्री में कोई चीज़ बता रहा है, तो उस बंदे की कदर नहीं है इन लोगों को। अच्छा ये देखें, जिस तरीके से मैंने ये आर्टिकल डाला था, इस बंदे के ऊपर मैंने साइट सेल कर दी है, बेस्ट गो कार्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ उठाई है कि बेस्ट गो कार्ड। अब फॉर एग्जांपल ये साइट बिक रही थी हमारे पास $80,000 की, और इसी को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका साइट मैप खोलेंगे। यार इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, मुझे लगता है कि मुझे ये सेशन यहाँ से आगे कल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, या मेरे ख्याल से मैं रिकॉर्ड ही करके यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि ऑनलाइन तो लोग होते नहीं हैं। क्या रहता है इधर बता दो, पहले रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर दिया करूँ। जी सर, रिकॉर्ड कर लिया करें। ये ऐसे जो है ना मसला आ रहा है आपके सामने, लोडिंग नहीं हो रही, ना ना, वो बहुत ऐसी ज़्यादा इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्लो है। देने में भी है। तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग क्या होता, मतलब रिकॉर्डिंग ना करूँ, लाइव ही ठीक है। तुझे क्या आते रिकॉर्डिंग करा, या फिर लाइव तो बेटर है, पर ये इंटरनेटिया बहुत मसला कर रहा है। अच्छा ये साइट में बाज़ ना इस तरीके से खुल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मतलब आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कितने आर्टिकल्स इसके ऊपर पोस्टेड हैं, कितने पोस्टेड नहीं हैं। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इंडेक्स, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। बहुत स्लो है यार। अच्छा जी, माशाल्लाह, आप मशवरे तो अच्छे हैं आपके। मैंने PTCL लगवाया, वो बिल्कुल नहीं चल रहा, और टेलीनॉर के सिग्नल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये इशू है आज। ठीक है जी, साइट मैप हमारे पास खुल गया। ये हम देखेंगे यहाँ से पोस्ट इस बंदे ने कितनी डाले हुए हैं। इसके 16 आर्टिकल है। 16 आर्टिकल, आप 16 के 16 को जो है कोशिश करें कि उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। ये हम लोग कंटेंट राइटिंग के अंदर कवर करेंगे कि हमने ये आर्टिकल, अगर इस बंदे ने ऐसे लिखे हुए हैं, यानी कि मैंने ऐसे लिखे हूँ, तो आपने मुझसे ज़्यादा अच्छे किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। नीश हंटिंग का ये एक मरहला था, जिसके अंदर हम लोगों ने इस तरीके से फ्लिपा के ऊपर ऑलरेडी, ये देखें जिस तरीके से ये आप खुल गई है, फ्लिपा के ऊपर कॉन्फिडेंशियल निशेज़ आ रही हैं सारी। ये बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहे कि यार किस चीज़, कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। मगर आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। आप ब्राउज़ पे जाएंगे, यार चल जाए यार, वेबसाइट्स, कंटेंट वाली साइट्स और ब्लॉग।
और तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा ये देख लें जी, बस ये ऐसे थी, ठीक है। ये मैंने सारा बहुत मेहनत से ये चीज़, बहुत साइट बनाई थी, इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे पैसे दे गई। ये अमेज़ॉन, ठीक है। दूसरा जो है आप नीश हंटिंग शुरू करते हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर से करते हैं। पहला ये हो गया कि जो ऑलरेडी बिक रहा है आप उसी चीज़ को रेप्लिकेट करें अच्छे पैसों में जो चीज़ बिक रही है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो आप अमेज़ॉन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे नीशेज़ मैंने मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए निकाल के रखे होंगे, किसी को चाहिए हो तो निकाल। अब बात बॉम्ब, अब आप समझ रहे होंगे कि कोई धमाके वाली चीज़ है, ये धमाके वाली चीज़ नहीं है। ये बात बॉम्ब्स यूज़ किए जाते हैं नहाते वक्त। बैटरी स्पॉट वेल्डर हैं, होवर बोर्ड्स हैं, अच्छा बॉडी स्क्रब्स हैं, बटरफ्लाई लॉक्स हैं, कारपेट्स हैं, कार्स कीज है, डायबिटिक शूज़ हैं, डॉकिंग स्टेशन है, ड्राइंग टैबलेट्स, ये सब नीशेज़ हैं। अब आपने बेसिकली ये चूज़ करना होता है कि इनको चेक करना होता है कि ये चीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो किस तरीके से करेंगे, वो आप जितनी भी आपके सर्च के ऊपर यहाँ पे साइट्स आएंगी तो उनको स्टडी करने से वो हम लोगों ने मज़ीद आगे कवर करना है कि किस तरीके से आपने नीश को पक्का रखना होता है, ठीक है। मतलब आपने पक्का होकर बैठ चले कि नहीं यार ये वाली नीश मेरे लिए ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं, अभी हमने सिर्फ देख रहे हैं कि नीशेज़ निकाली किस तरीके से जाती हैं, अभी हमने रखनी नहीं है, ठीक है। अब रखने वाला प्रोसेस बाद में होगा, पहले हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिन जिन पे काम हो सकता है। आप लोग बताएं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर स्मार्ट होम, ये देख लें, ये पढ़ लें अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। ब्यूटी एंड हेल्थ, टॉयज़, किड्स एंड बेबी। अच्छा आप जूमिंग का कह रहे थे मुझे, ये लो यार जूमिंग करता हूँ। आप ये देखें जी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, स्मार्ट होम, होम गार्डन एंड टूल्स। अब आप इसमें से कोई मुझे बताएं कि किस साइड पे मैं जाऊँ। अच्छा इस पे नहीं जाना, फूड एंड ग्रोसरी पे नहीं जाना। फूड एंड ग्रोसरी पे इसलिए नहीं जाना क्योंकि ये एक दिन के बाद फिर तुझे पता है सबको तरक चुलदा है पैदा, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। फूड एंड ग्रोसरी पे नहीं जाना। और दूसरी चीज़ ब्यूटी एंड हेल्थ के ऊपर नहीं जाना अभी। अच्छा ब्यूटी एंड हेल्थ की बहुत गंदी साइट्स उड़ी हुई हैं तो इसके ऊपर नहीं काम करना। तो आप मुझे बताएं इसमें से कौन से वाले के अंदर जाऊँ और फिर मैं आपको नीच निकाल के दिखाता हूँ। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, चलें जी पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फिर कंप्यूटर्स पे देख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप देख लें कि हमारे पास मुख्तलिफ आ रही हैं जी। टीवी एंड वीडियो आ रहा है, होम ऑडियो एंड थिएटर, कैमरा, फ़ोटो एंड वीडियो, सेल फोन्स, हेडफोन्स, वीडियो गेम्स। अब हम लोग फॉर एग्जांपल टीवी के ऊपर चले जाते हैं जी। ये आपने इस तरीके से स्टडी करना होता है। अच्छा मार्केट को स्टडी करना कोई एक दिन का काम नहीं होता कि आप एक दिन बैठेंगे, सुबह उठेंगे और आप मतलब उम्रे के ऊपर जा रहे होंगे उस पैसों से, ऐसे नहीं होता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरे 3 साढ़े 3 साल लगे, आपके 3 साढ़े 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साढ़े 3 दिन भी लग सकते हैं। चल चलो खुदा दे अन्ने का। इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा जी ये यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 3 किस्म के, एलईडी, एलसीडी, ओलेड, टीवी ओलेड। अब ये हाई टिकट आइटम है। हाई टिकट आइटम का मतलब ये है कि जिसके ऊपर अगर आप साइट बनाते हैं और आपकी एक सेल भी आ जाती है तो वो आपको अच्छे खासे पैसे दे के चली जाती है। कैसे जी, अब मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे जी हम देख लें जिंदगी ओलेड टीवी, ठीक है। अब मेरे तो जहन में पहली चीज़ आएगी वो आएगी बेस्ट ओलेड टीवी फॉर, ठीक है। फॉर तक लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या आइडियाज़ देते हैं हमें ये। चल जा यार अल्लाह का वास्ते। अच्छा तब तक फ्लिपा के ऊपर वापसी आके इधर की साइड्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने जैसे ही आप आएंगे आपने मोस्ट रेलेवेंट पे, ये आप यहाँ पे आके फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रही होंगी आपने उनको देखना है कि ये इसमें क्या ख़ास बात है कि ये क्यों बहुत ज़्यादा बिकने वाली इसमें सीन हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें अब आपके पास पहली आई है जी easytrackings.com, कितने की बेचने पे लगाई हुई है इस बंदे ने, 2850। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, बल्कि बताना क्या भूल गया था, चला ही अभी है। आपने वो साइट सेलेक्ट करनी है टारगेट करने के लिए जिसका 2 साल या 2 साल से कम कर सको। 3 साल भी चल जाते हैं पर 2 साल का फ़ायदा ये होता है कि इसने इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला होता। अब ये क्या आ गया हमारे पास easytrackings.com, ठीक है। हम क्या करेंगे, easytrackings
.com इसका देखेंगे हमने, इसने आर्टिकल कितने डाले हुए अपनी साइट के ऊपर, क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वास्ता हो यार। अच्छा जी, पोस्ट देखते हैं इसने कितनी डाली हुई है। अगर 100-150 पोस्ट डाली हुई है, वेल एंड गुड, हम इसको रेप्लिकेट कर लेंगे इजीली। ठीक है, इसने 487 यूआरएल्स डाले हुए हैं, जो कि मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, मगर आप लोग अगर करते हैं। पर ये भी देखें, इस जवान के बच्चे ने सन 2022 के अंदर ही सारी पोस्ट डाली है, और इसने 19 तारीख को 3, 18 को एक, 15 को एक, रोज़ मतलब सुबह उठता है, नाश्ते के बाद ये एक पोस्ट अपनी साइट के ऊपर डालते हैं। और बाज़ औक़ात इसने एक एक दिन के अंदर भी काफ़ी पोस्टें खींची हुई हैं। ये देख लें यहाँ पे, इसने, मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि 2000 में, ये देख लें आप, 15 तारीख को भी इसने एक और डाली है, 15 को ये दिखाया जाता है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये इतनी मतलब पोस्ट वगैरह डालना इतना मुश्किल काम नहीं होता। अगर ये डाल सकते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। उसका शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उधर से घबराना नहीं है। ये हमारे पास पहली साइट आ गई। अब अगर ये बंदा हर महीने $229 कमा रहा है, तो उसका मतलब ये कि ये 2800 उसकी इतने की तो साइट ये बेचेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसकी साइट कम से कम भी जो है 15 से $20,000 में जाएगी। हम देखते हैं कि कितनी बिड्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, कितने लोगों ने मतलब इसके ऊपर अभी पैसा लगाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा पैसे कितने लगे हैं अभी तक इसके ऊपर। क्योंकि ये इसके अंदर जो फ्लिपा के ऊपर जो जंग होती है वो आखिरी टाइम में होती है, बिल्कुल अब आखिरी घंटा चल रहा है और ये बिडिंग ख़त्म होने वाली है, तो उस टाइम पे जो होती हैं पार्टियां आके पैसे ज़्यादा लगानी शुरू कर देती है। पहला इस तरीके से हम लोग डोमेन हंट करते हैं, और या फिर सॉरी नीश की हंटिंग की है। ये स्मॉल हाउस डिकोर, ये मेरा जानने वाला है, उसकी साइट है ये इसने लगाई है $38,500 की, ठीक है। 2K टैबलेट्स, अब ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ है। चलें, जब तक ये हो रहा है तो हम वापसी इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखें जी, द बेस्ट OLED टीवी फॉर 2023। अभी 2023 आया नहीं है, पर लोगों ने पहले से अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ कर लिया इतना कि वो पहले ही उसके ऊपर रैंक कर जाएँ और उसके ऊपर पैसे कमाने शुरू कर दें। अब मैं बेस्ट OLED टीवी फॉर, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ आके स्टार, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास मुख्तलिफ आर्टिकल्स के लिए खुद ब खुद ये नीशेज़ निकल आए, ये कीवर्ड्स निकल आए हैं। हमारी नीश क्या है जी, बेस्ट OLED टीवी के ऊपर हमने साइट डालनी है। हमने आगे लगाया ये वाइल्ड एंट्री इसको कहा जाता है, कि जहाँ पे गूगल आपको खुद सजेशन दे रहा होता है कि आपने ये चीज़ सर्च करनी है या नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वॉचिंग में कर देता हूँ और स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गए वॉचिंग मूवीज़ और वॉचिंग स्पोर्ट्स। मगर इसी चीज़ को अगर मैं लेके जाता हूँ वापसी कीवर्ड शीटर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि कीवर्ड शीटर इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, बाज़ औक़ात कीवर्ड शीटर नहीं चल रहा होता और डाउन होता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हम लोग कीवर्ड helper.org, ये पाकिस्तानी बंदा है, उसका ये है साइट है, तो उसके ज़रिए से भी हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली ये काम वो गूगल की तरह ही कर रहा होता है, पर ये हम लोग हाथ से लिखते हैं ABC, ये इससे आगे खुद ब खुद लिख के ऑटोमेटिकली चेक कर रहा होता है। चलें जी, देखते हैं जी, देखें वॉचिंग स्पोर्ट्स, बेस्ट OLED टीवी इन पाकिस्तान, बेस्ट OLED टीवी फॉर नेटफ्लिक्स। इनके ऊपर अगर आपने 10 से 15 आर्टिकल डाल दिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, और आपने सर्च कैसे करना है, आपने इनमें से कोई भी टीवी जो है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, आप देखें इसके ऊपर 863 इसके बंदे इसने के ऊपर आया हुआ है, 863 इसके ऊपर आया, तो ये इसका मतलब है अच्छे टीवी हैं, इसी वजह से इसके बारे में लिखा गया है। हम इन्हीं की डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, उसी से आर्टिकल लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग के आर्टिकल्स अच्छे हो जाएंगे। कम से कम 15 से 20 टीवी रखें, ताकि आपके आर्टिकल की लेंथ बड़ी हो, और ताकि आप इजीली विदाउट बैकलिंक्स रैंक कर सकें। मेरा ये ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है कि बिल्कुल जितना फ्री हो सकता है काम, उतना फ्री करवाऊँ, ठीक है। बाकी जो मेरे 8 मेथड है नीश सर्च करने के, उसमें से 6 मेथड पेड है, ठीक है। उसमें आपको टूल्स के ऊपर ख़र्चा करना पड़ता है मुख्तलिफ। ये साइट, ये जो एक मतलब मैंने कोर्स शुरू करवाना है,
इंशाल्लाह जनवरी के अंदर ये होगा। इसके अंदर सारे पेड टूल्स हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल पूरा प्रोसेस होगा कि आपने एफिलिएट की साइट अगर आपने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ओलेड टीवीज़ के ऊपर ही बना ली है तो आप किस तरीके से उसको इजीली रैंक कर सकेंगे। बहरहाल वापसी आते हैं हम अपने इसकी तरफ। कीबोर्ड हेल्पर नहीं चल रहा पर ये चल रहा है। ये देख लें जी, व्हाट इज़ द बेस्ट 65 इंच टीवी फॉर स्पोर्ट्स, बेस्ट 80 इंच टीवी फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स। ये जितने भी हैं आपकी साइट के ऊपर बात होगी तो सिर्फ टीवी के बारे में होगी। टीवी के अलावा उसके किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं। ये नहीं कि आप एक सुबह उठें और आप जो है सोनपरी के ऊपर कोई आर्टिकल डाल के बैठ जाएं, या फिर आप बोलें कि नहीं नहीं यार आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है स्टोरी कोई लिख दूँ। इस तरीके से नहीं होता। अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और माइक्रो नीश साइट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल माइक्रो गेम्स खेलेंगे ताकि इजीली हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो रैंक कर जाएं। ठीक है, नीशेस निकालने का तरीका आ गया, यहीं से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नीशेस क्वालिफाई किस तरीके से करती हैं कि यार ये वाकई ही मतलब ये नीश मेरे लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। तो वो इस तरीके से करती है कि आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आर्टिकल ये डाल दिया, सॉरी ऑल इन टाइटल बेस्ट ओलेड टीवी और स्पोर्ट्स है। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं बेस्ट ओलेड टीवी फॉर स्पोर्ट्स का डालूंगा, किस नाम से कोई आर्टिकल डालूंगा और मैं ओलेड टीवी की नीश पकड़ लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं अच्छी खासी रैंकिंग मुझे मिल जाएगी। ये देख लें, इसके ऊपर LCD टीवी बाइंग गाइड, ये कोई छोटी सी साइट होगी, हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जिस टाइम पे आप देख लेंगे कोई साइट्स वगैरह आपको नज़र आ रही हैं तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अब ये LCD टीवी बाइंग गाइड है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल न्यू साइट होगी। ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं कि इसने कैसे काम किया हुआ है। और हमने अब नीज ढूंढ ली है ना कि भाई हम ओलेड टीवी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता था कि ओलेड टीवी का हमने एक आर्टिकल देखा 3-4 लोगों ने डाला हुआ है। ठीक है, और जिनमें से एक जो थी वो हमें साइट मिली। अब हम उस साइट को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। ठीक है, तो lcdtvbuyingguide.com/sitemap.xml साइट मैप के ज़रिए से हम देखेंगे कि इस बंदे ने आर्टिकल कितने डाल दिए हैं अब तक, क्योंकि हमने इसको टारगेट करना है। जब में ये गंदे से ऐसे आर्टिकल आ जाएं तो फिर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने इसी को चेंज करके साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स लगा लेना है। अभी किसी को समझ नहीं आ रही तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आप दोबारा देखेंगे तो फिर दोबारा शायद आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ये वाकई ये बहुत गंदी सी साइट है और इसके ऊपर सारा काम जो है वो AI के हिसाब से हो। ये सारा AI टूल का और सारा प्रोग्रामिंग का काम है। ठीक है, ये देख लें रिकॉर्ड वाइल, ये तो ये फजूल सी साइट है। ठीक है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग वापसी जाते हैं, यहीं पे दोबारा लिखते हैं बेस्ट ओलेड टीवी फॉर नेटफ्लिक्स। ये हमें कीवर्ड्स कहाँ से मिले थे? कीवर्ड शीटर से हमने बेस्ट ओलेड टीवी मारा था तो हमें पता लग गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीमिंग आ गए, टेक रेडार का आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब बड़ी साइट्स हैं। मैशेबल बड़ी साइट है, टॉम्स गाइड, RTings, वट हाईफाई, ये जो है कोई फजूल साइट है। इसको पकड़ते हैं हम गर्दन से। दोबारा डोमेन एज चेकर है, ये बल्क SEO टूल्स के ऊपर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं जूम कैसे करूं? चले ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बल्क SEO ये इसको मैं ऐसा करूँगा ना, लिंक जितनी भी चीज़ें हैं ना इन सबको मैं एक जगह पेस्ट कर दूंगा ताकि आप आराम से इन चीज़ों को देख सकें। चलिए ये लोड हो जाए तब तक। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री मेथड है। ठीक है, और कल जो है मैं कीवर्ड रिसर्च को भी कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने फ़ौरन पैसे कमाने का सीन करना है या फिर मैं कोर्स इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँ? फ़ौरन पैसा कमाना है तो तब भी बता दो। रेज हैंड नहीं रेज करो, इधर से इधर मैसेज करो, इधर बोलने को किसे ना दें मैं।
यार मैसेज करके बता दें, जल्दी जल्दी पैसे कमाने वाला सीन करें या फिर सीधा कोर्स को कंटिन्यू करवाएंगे। अब्दुल्ला तू ही दस हो यार। सर जी मैं तो आना है क्योंकि बिच नवे लोग भी हो सुनते आस्ता आस्ता ही कमे चलाओ। अंजू निका निका लग रहा है वो। मतलब रोज ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ। एक मिनट में ज़रा वो कर लूँ पोल के क्या कहना ना, आई जॉइंट लेट सो यू टेक दिस नीश फ्रॉम अमेज़ॉन। अच्छा जी, डिटेल से बताएं। ये सर नहीं स्लो ओके, सीखेंगे तो कमाएंगे ना, आप पहले सिखाएं हमें। चले मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा जाते जाते, पिछले टोटल 5 मिनट लूँगा आप लोगों को, 5 मिनट में जल्दी जल्दी पैसे कमाने वाला सीन बता दूंगा। बाकी एक आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आपका बड़ा अरसे से मसला वो चल रहा है मेरा, आपका डोमेन वाला होस्टिंग वाला, उसको भी क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। हमने अभी इस whathifi.com जो है ये हमने एक चीज़ ये सर्च किया, ये देख लें टूल्स जो होते हैं कभी भी आपको बिल्कुल एस्टिमेट नहीं बताते कि यूएस में वाकई लोग इतने लोग सर्च कर रहे हैं इसको या नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम मेरे जहन में ये मतलब ये चीज़ है ये जो कि बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रही ना अपने टॉपिक के साथ। बाकी तो इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, टॉम्स गाइड इतनी बड़ी है, न्यूयॉर्क टाइम इतनी बड़ी साइट है, मैशेबल इतनी बड़ी साइट है, मगर हमने इस साइट की हमें अच्छी लग गई है कि हम बोले थे यार हम इसको ज़रा टारगेट करके देखते हैं कि ये कौन है और इसने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस टूल के अंदर ला के इसको डालता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि साइट की एज कितनी है, क्या मैं इसको टक्कर वाकई दे सकता हूँ या नहीं। तो अभी पता लग जाएगा कि ठीक है जी 25 साल पुरानी साइट है, इसको तो मैं क्या दादा भी आ जाए मेरा नहीं दे सकता टक्कर। नो 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 प्लीज़। अच्छा ये सब बड़ी साइट दूसरे पेजेस के ऊपर भी जो है बहुत बड़ी साइट आ रही है, इसलिए हम लोग ये वाला हर बार फेल करके ये वाला डालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि अगर आप इसी तरीके से ये 3-4 आर्टिकल्स भी आपने डाल लिए, अच्छा काम कर लिया, और बाकी ये देख लेंगे 85 रिजल्ट्स आ गए इसमें, यूट्यूब आ गए, हार्डवेयर जोन आ गए, पिंटरेस्ट, रेडिट, जहाँ पे आपके पास फोरम्स आ जाएं इस तरह के, किस तरह ये पिंटरेस्ट आपके पास एक फोरम है, इमेज शेयरिंग फोरम है, इसका कोई काम नहीं बनता यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर शो होने के लिए। रेडिट आपके पास फोरम है जहाँ पे लोग सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे रेडिट, कोरा आपके पास और ये पिंटरेस्ट और इस तरह की फजूल सी चीज़ें आ जाए ना, आप समझ जाएं कि आप उनको इजीली बीट कर सकते हैं। अमेज़ॉन को भी इजीली बीट किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ एक थी मेरे पास, मैंने जो बनाई थी साइट। अब ये जो पेलेटॉन बाइक्स होते हैं यार, मुझे लगता है मुझे पहले रिकॉर्डिंग करके और वो करना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होता है मेरा भी। ये अमेज़ॉन से ली थी जी, अमेज़ॉन से ली थी, ओलेड नीश उठाई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खाने में गए थे, यहाँ पे सब कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स से उठाए हैं, और एक बंदे ने कहा था कंप्यूटर का, तो उसके भी मैं कर लूँगा, लैपटॉप वाली साइड पे चले जाएंगे हम। तो ये वहाँ से उठाई थी, नहीं फ्लिपा से नहीं उठाई, ये फ्लिपा से तो हम लोगों ने साइट देख रहे थे और वो लोड ही नहीं हुई थी उस वक्त तक। हाँ वापसी आते हैं जी, वो वाला काम हम
शुरू करते हैं। इसके बाद ये देख लें जी 2850 जो है, जो 1 घंटा पहले इसके ऊपर बिड आई है कि ये बंदा फाइनल इतने पैसे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये 10 से 15 हज़ार में ये साइट जाएगी। क्यों? इसके अंदर भी 16 दिन भी रहते हैं। ठीक है, ये इजी ट्रैकिंग कह रहे हैं कि 2 साल पुरानी साइट है, पर हमने अच्छा इस बंदे ने तो वो सेफ्टी भी नहीं लगाई हुई। इजी ट्रैकिंग्स ये इसने हमने देख लिए थे कि इसने 450 आर्टिकल्स डाले हुए थे। अब उसके बाद 2 के टैबलेट्स ये देखें जी, ये बंदा बोल रहा है ये तो जायज़ $20,000 दे होगा। ठीक है, तो कम है मको नहीं तो फिर बिड्स वगैरह सुन। इसके ऊपर अभी तक किसी बंदे ने भी कोई वो नहीं किया। स्कम गेम डेटाबेस, ये जो गेम्स वगैरह की होती है निशेस के अंदर हाथ ना डाला करें, क्योंकि ये एवरग्रीन निशेस नहीं होती। अगर हम डाइवोर्स या रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वो एवरग्रीन निशेस होती हैं। किस तरीके से? अब है जी बेस्ट कोड्स फॉर हिम, नहीं जिस तरीके से ये क्वेश्चंस टू आस्क योर बॉयफ्रेंड। ठीक है, अब ये है इस तरह की ये जो निशेस होती हैं ये एवरग्रीन होती हैं। आज से 10-15 साल बाद भी कोई खातून पैदा होंगी तो वो इस तरीके से चीज़ें ज़रूर सर्च करेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक होता है वो डाइवोर्स से रिलेटेड होता है। तीसरा जो होता है वो वेट लॉस से रिलेटेड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना पेन वाले टॉपिक्स हैं, उनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, ये टैबलेट से रिलेटेड साइट आ गई है जिसका बिल्कुल भी इंटरफेस अच्छा नहीं है। देख लें कस्टम ऐड प्लेस होल्डर, इसके ऊपर बिल्कुल ज़रा भी बंदे ने मेहनत नहीं की हुई, पर लोग लेंगे। ये साइट भी बिकेगी। ये साइट भी कितने की लगाई हुई है इस बंदे ने? $20,000 की। देख लें बिल्कुल भी इंटरफेस अच्छा नहीं था इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़े से आइडियाज़ ले सकते हैं कि साइट आपने नीश कैसे चूज़ करनी है। अभी हमने नीश चूज़, अब ये देखें जी पिलो पार्टनर है फॉर एग्जांपल। ये जो 75 बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि यूएस की ट्रैफिक इसके ऊपर साइट पे कितनी जा रही है। ठीक है, ये टूल्स वगैरह मैं आपको नहीं सिखा रहा, टूल्स के उससे काम कैसे लेना है, पर आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये कम से कम 150-200 बंदा तो जा ही रहा होगा आप इसके ऊपर। ठीक है, हम देखते हैं कि जिस जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में आपको ब्लॉग्स बनाना सिखा रहा हूँ। बिल्कुल फ्री के अंदर हम लोग ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे कोरा, 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा कंपटीटर था जी, ऑल अबाउट peloton.com। ग्यारह 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा ये मेरे ख्याल से साइट को हिट लगी है। अच्छा जी, साइट को मेरी को हिट लगी हुई है। ये मैंने सेल की थी और उस बंदे ने पता नहीं क्या किया उसके बाद इसको हिट लगी, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 5 रिजल्ट्स शो कर रहा है। हालांकि उसके ऊपर 15-16 आर्टिकल्स डले हुए हैं और उसके बाद पता नहीं मुझे उसने काम किया या नहीं किया। पर बहरहाल ये ब्लॉग स्पॉट साइट बनाएंगे हम लोग बिल्कुल। कल मैं आपको बिल्कुल ईजीली, बल्कि कल तो नहीं आज ही बताऊँगा ईजीली। हम बिल्कुल आज ही आप बैठें और आप महीने बाद पैसे कमाने शुरू कर दें, वो वाला सीन भी शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपने जब भी नीश चूज़ करनी होगी तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी उसका इस तरीके से ऑल इन टाइटल करके देखना होगा कि क्या वहाँ पे रिजल्ट्स 20 या 25 से ज़्यादा तो नहीं आ रहे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ऑल इन टाइटल बेस्ट कैमराज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 121 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कभी भी नहीं रैंक कर सकेंगे विदाउट बैकलिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे पीछे डाल देते हैं, यहाँ पे बेस्ट अफोर्डेबल। यार आप लोगों को मैं ज़्यादा टेक्निकल साइड पे नहीं लेके जा रहा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं रख रहा। मोरों सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ब्लॉगिंग की कैसे जाती है, क्योंकि अगर मैं उस साइड पे जाता हूँ तो फिर आप लोगों का ये चीज़ें भी रह जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ हम नीश हंटिंग को थोड़ा मतलब थोड़ा मेरी वीडियो भी देख लेना
और बाकी भी यूट्यूब के ऊपर अपनी तरफ से भी सर्च कर लेना। देख लें ये 4 साइट्स हैं जिन्होंने किया हुआ, हम देख लेते हैं इन सब की एज भी देख लेते हैं कि कितना अरसे, और हम क्या इसी नीश को टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेट कीजिएगा ज़रा, इसको लोड होने दें। अच्छा जी, लोड हो गया है। हम यहाँ पे डोमेन्स डालेंगे जो जो हमने देखी हैं। सर्फर एसईओ जो काउंट नहीं होगा वो प्लगइन है, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, ये प्लगइन है। बकाया देखते हैं, चलें जब तक ये हो रहा है। हैकिंग पीपल है जी, 4 साल 8 महीने पुरानी साइट है। ये देखें जी label.com, देखते हैं ये कौन सी साइट है। ये 7 महीने सॉरी 6 महीने पुरानी साइट है, तो इसको हम इजीली टारगेट कर सकते हैं अगर ये इंसानों वाली साइट कोई हुई तो। नहीं जी, ये इन्होंने नाम ही ऐसा रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी इंसानों वाली साइट नहीं है। पर इसलिए आप बेस्ट अफोर्डेबल कैमरास आपकी नीश हो सकती है। आप सीधा जाएंगे कीवर्ड शीटर के ऊपर और यहाँ पे जाके आप डाल देंगे बेस्ट अफोर्डेबल कैमरास फॉर, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने रोक दिया। अच्छा, बेस्ट अफोर्डेबल कैमराज फॉर फोटोग्राफी, फॉर बिगिनर्स, फॉर यूट्यूब, फॉर वीडियोग्राफी, फॉर ट्रैवल, फॉर फिल्म मेकिंग। या आपने 10-11 आर्टिकल्स डाल दिए और उसके बाद आप टिक के आराम से बैठ जाएं, तो थोड़े अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद आपकी जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लगाई होती हैं इसके अंदर, उनसे आपकी कोई ना कोई इनकम आना शुरू हो जाती है। ये हमारा जो था अमेज़ॉन की साइट्स बनाने का, अमेज़ॉन से इनकम जनरेट करने का था। अब हम आते हैं एडसेंस, जो आप एड्स वगैरह लगाते हैं साइट्स के इर्द गिर्द, तो वो कैसी साइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये हमने जितने भी किए हैं इनमें हम पहले बेस्ट लगाई जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कोई ना कोई चीज़ बेचनी थी, मगर हम लोग सॉल्यूशंस वाली साइट पे गए ही नहीं। मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया था कि हम ये देखें जी, ये टेक पेप के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे निशेस मौजूद हैं, मैं वहीं से आपको निकाल के दिखाता हूँ। मेरा अभी इस टाइम दिमाग भी काम नहीं कर रहा। साइट 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 साइट, हाँ जी, ये इज़ोइक की लिस्ट खोल लेते हैं। इनको मैंने दरअसल किया हुआ है ऐसे कि मैंने इनको रिवर्स इंजीनियर करके ये जितने भी बड़े बड़े फ्रेश स्टार्ट ऑन अ बजट, फॉर एग्जांपल ये साइट निकालते हैं हम। इस साइट पे देखते हैं कि ऐड से हम लोग किस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे निशेस मौजूद होती हैं जो फ्रेश भी होती हैं, मतलब जिनका इतना अरसा भी नहीं हुआ। तो अगर किसी को नीश चाहिए हो तो बता दें। अब ये देखें जी, वेलकम टू मामूलाज मनी, यहाँ पे इन्होंने सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, मनी माइंडसेट और इसके वाले से आर्टिकल्स वगैरह डाले हुए हैं और इस साइट काफ़ी। तो आप कैसे सर्च करेंगे जी एडसेंस की नीशेस निकालने का? किसी को कोई आइडिया है कि एडसेंस की नीश कैसे निकाली जाती है, या फिर एड्स लगाने वाली नीश कैसे निकाली जाती है? किसी को कोई आइडिया हो तो। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। किसी को आइडिया है? नो 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 लिख के बता दें, क्या पता है बस मुझे बता दें। थोड़ा बहुत बता दें, मेरा भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, इस तरीके से लिखा जाता है। अब सीड कीवर्ड बेसिकली वो होता है कि जो आपके जहन में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हाउ टू ब्लॉक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो हाउ टू फिक्स जीप रेगुलर की फॉब है, ठीक है, ये मैं करता रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू फिक्स एयरपॉड्स दैट आर नॉट चार्जिंग, हाउ टू फिक्स बैकग्राउंड। अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हाउ टू आ रहा होता है, या फिर वो मुझे सबर थोड़ी देर पहले एक बंदे ने सेंड की थी एक पूरी लिस्ट के, मतलब ये जितने भी होते हैं हमारे टॉपिक्स, ये एडसेंस की निशेस कवर करती हैं। मेरी जो सबसे फेवरेट साइट है वो है petfoodfirst.com, ठीक है। अगर मैं एडसेंस की नीश के अंदर अगर मैंने दोबारा अगर कभी साइट बनाई तो मैं इस साइट के अंदर से सिर्फ जो है चिंचिलास के ऊपर साइट बनाऊंगा। अच्छा, ये फूड से रिलेटेड है। इसमें से सबसे पहली जो मैंने साइट बनाई थी गोड्स के ऊपर बनाई थी, सब इसको मैंने टारगेट किया था, इस गोड्स वाले इस पार्ट को। उस टाइम पे इसकी साइट पे सिर्फ के गोड्स और डॉग्स का काम होता, अब ये अच्छे खासे पैसे निकाल रहा होगा, ठीक है। कैन, यहाँ पे अब हम यहाँ पे ला के डाल सकते हैं, कैन यू
कीप फॉर एग्जांपल, ठीक है। कैन यू कीप बनानाज इन द फ्रिज, कैन यू कीप बटर ऑन द काउंटर। अब यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, अगर आप यही टॉपिक आप कैन यू कीप कैन यू कीप कैन यू कीप रखते हैं तो ये इससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है। मगर आप कोशिश ये करें कि यहाँ तक आपका जो चौथा जो कीवर्ड है यहाँ तक आपका कीवर्ड सेम होना चाहिए, ठीक है, चौथे तक सेम हो। क्योंकि अब ये देखें मुख्तलिफ, अब हम लोग बनानास के बाद बटर के ऊपर आ गए हैं, बटर के बाद ब्रेड के ऊपर आ गए हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैन यू कीप बटर, बिल्कुल सेफेस्ट राउट से जा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से किया जाता है। टूल्स की बात करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं टूल से आपको सिखाऊं, वो जिस तरीके से उन्होंने अभी सीड कीवर्ड और टिप्स का गूगल का बताया है, हाँ ये देख लें, ये इन बंदों इनको आइडिया है, तो वो फिर बहुत क्रेजी सीन हो जाएंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप शिया बटर इन योर हेयर, हाउ लॉन्ग कैन यू कीप बटर आफ्टर एक्सपायरेशन डेट, हाउ लॉन्ग कैन यू कीप बटर पास्ता। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहीं से हम उठाते हैं इनका, नहीं ये नहीं, इन चीज़ों में केडी वगैरह को, इन चीज़ों को भूल जाएं आप, अभिव्यक्ति भूल जाएं। वो मैं बताऊँ किस तरीके से देखता हूँ, केडी वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। बेस्ट लैपटॉप बैग्स फॉर वुमेन, जिस टाइम पे हम लोग एफिलिएट साइट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। बेस्ट लैपटॉप बैग्स फॉर वुमेन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये मैरी क्लेयर है, इसके इस आर्टिकल के कीवर्ड्स निकालूंगा, इसके इस आर्टिकल के कीवर्ड्स निकालूंगा, इसके इस आर्टिकल के, इसके इस आर्टिकल के शुरू के 5 चेन के इन सब के कीवर्ड्स में निकाल कर एक जगह पे रखूंगा, फिर उनके अंदर से मैं उनकी चार्टिंग शुरू करूँगा। कैसे, चलिए अब खुल ही गया टॉपिक तो इसमें बात ही कर ही लें। किधर गया यार, शिट, इम्पोर्टेंट किधर नज़र आ रही है ना, निशेस, रॉ निशेस, चलें इस पे बनानी थी साइट पर, आप लोगों को बता ही देता हूँ। अच्छा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले का ये निकाल के रखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें टीवी स्टैंड के बारे में इतना सर्च वॉल्यूम है, मिनी फ्रिज, अगर मतलब ये इनके अंदर से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किसके ऊपर साइट बनानी है, ठीक है। ये काफ़ी सारी यहाँ में चीज़ें हैं जिनके ऊपर साइट्स बनाई जा सकती हैं एफिलिएट की, ये मैं शेयर कर दूंगा। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, दुआ करें वो आ जाए। अब ये है जी बेस्ट हंटिंग बैग फैक्ट, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसका उठाया हुआ है फील्ड एंड स्ट्रीम डॉट कॉम। मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनमें से बेस्ट हंटिंग पैक से एक छोड़ूंगा, बकाया में निकालूंगा इसमें से। ये सबसे पहले तो ये सारे कीवर्ड्स जितनी भी 5 साइट्स होंगे ये ऊपर नीचे लिखने होंगे, ऊपर नीचे लिखने होंगे, डुप्लीकेट्स इसके अंदर से रिप्लेस हो जाएंगे। बकाया इनकी फिर सफाई होगी कि जो एक कीवर्ड है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्मॉल हंटिंग पैक्स, ये एक नया पेज बनेगा। पेज साइलोस के बारे में पता है आपको, साइलोस का आइडिया है? हाँ बस वो साइलस वाला सीन होता है कि मतलब पेजेस जो होंगे वो इस तरह के बन जाएंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं वो हम ब्लॉग की साइड डाल देंगे ताकि हमारा जूस वगैरह जो है वो सही ट्रांसफर हो। सम सॉर्ट विद, हाँ प्रेजेंटेशन बन जाएगी, प्रेजेंटेशन का क्या है, 2-4 मिनट लगते हैं बन जाएगी। चले मेरे ख्याल से अब काफ़ी हो गया, नीश हंटिंग के ऊपर काफ़ी सारी बात कर ली है और मतलब नीशेस निकालनी सबको आ ही गई हैं। तो अब मैं ज़रा प्रैक्टिकल वाली साइड के ऊपर जाता हूँ कि आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, बिल्कुल अगर आप न्यू आते हैं इस फील्ड के अंदर और आपको कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो उसका कमाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपना, एक मिनट ये सब कुछ मैं बंद कर दूँ।
आपके जहन में कोई भी आइडिया नहीं है कि आपने पैसे कमाने किस तरीके से शुरू करने हैं और आपको ब्लॉगिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे हाउ टू फाइंड निशेस फॉर ब्लॉगिंग। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको बक्को है, पर आपने 2 महीने के बाद पैसे निकालने हैं इसमें से। हाउ टू फाइंड, ठीक है, पिक अ टॉपिक यू एंजॉय टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मुझे ट्रैवल का शौक है, मैं यहाँ पे सीड कीवर्ड डालता हूँ ट्रैवल, ठीक है, ठीक है, ट्रैवल के अंदर से हम लोग ये ट्रैवल एक सीड वर्ड समझ लें। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आ गया जी हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस, इस लगा दिया, आगे ट्रैवल इंश्योरेंस लिख दिया, यार चल जा, अल्लाह का वास्ता है। यहाँ पे मुख्तलिफ आ गए हैं हमारे पास, पर हम लोगों ने एक गलती कर दी है कि मेरे जहन में एक कीवर्ड आया है इस ट्रैवल इंश्योरेंस, तो मैंने जाना था यहीं से कीवर्ड शीटर के ऊपर। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, तो घबराना नहीं है। ये थोड़ा सा इंटरनेट मसला कर रहा है, ठीक है, आप आए, आपने अपना सीट कीवर्ड डाला, उससे पहले इस लगा दिया, मैं यहाँ पे डालता हूँ इज ट्रैवल इंश्योरेंस। मुझे सिर्फ 40 आर्टिकल्स चाहिए, कितने चाहिए, 40 आर्टिकल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास ये क्या आ गए, इस ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर दुबई, ये हमारे पहले आर्टिकल, कोई कुछ भी नहीं सोचा, साइट का नाम भी नहीं सोचा, सिर्फ अभी हमने क्या किया है कि एक सादा सा एक ब्लॉग बनाने की मतलब एक सादा सा हमने एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की जिससे हम पैसे कमाएं, इस ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर दुबई। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा blogger.com के ऊपर, और ये यहाँ पे एनीवर्ड एक टूल है जो कि आपको 5,000 वर्ड्स तक एआई कंटेंट लिखने के लिए फ्री में अलाउ करता है, ठीक है। आप बजाय इसके कि कोई तीसरा टूल यूज़ करें जहाँ पे आप पैसे लगाएं, तो उससे बेहतर ये कि आप एनीवर्ड यूज़ करें। एनीवर्ड यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये बिल्कुल लल्लू सा है और इसको नहीं पता लगता कि एक ही ईमेल बार बार इस्तेमाल हो रही है इसके ऊपर, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा रगड़ा है। और ये देख लें, मैंने अपनी 1024 जीमेल्स बनाई हुई हैं जिनके ज़रिए से मैं इस पे अकाउंट्स बनाता रहता हूँ और लगा रहता हूँ, अगर मैंने यूज़ करना हो अगर एआई कंटेंट कहीं पे, तो ये जब तक ये लोड हो रहा है हम लोग वापसी इस तरफ जाते हैं और हम इसी टॉपिक को सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ यहाँ पे और मेरे पास कोई भी ब्लॉग मौजूद नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सादा सादा आपने काम करना है, कुछ भी इतना ज़्यादा इसके अंदर वो ज़रूरत नहीं है, ये मैं कोई मसला नहीं है। यार ये मैं कंटिन्यू करूँ या फिर कल इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और चल जाए यार, न्यू ब्लॉग, ठीक है। अब मैंने अपने कोई कैची सा नाम सोचना है, हम लोग क्या किस चीज़ में बात कर रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, ट्रैवल 360 डॉट, ठीक है जी, ट्रैवल 360 हमने इसका नाम रख दिया है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, मैं कोई भी नाम दे दूंगा इसको, ट्रैवल 180, ट्रैवल विद मी प्लीज़,
ये नाम नहीं रखना, और कुछ भी लिखते हैं यार, दी ट्रैवल फोर्ट। चलें जी, ये फॉर एग्जांपल अपने कोई भी ये नाम उसको यूआरएल दे दिया यहाँ पे। आपने सीधा सीधा करना है, यहाँ पे आके पोस्टें डालनी है। जैसे ही आपकी 40 पोस्टें पूरी होंगी, आपने मेरे साथ रब्ता करना है, फात साहब मेरी 40 पोस्टें पूरी हो गई हैं, मैं आपका डीलर के साथ रब्ता करवाऊँगा। वो आपकी साइट तकरीबन, अगर एडसेंस अप्रूवल के लिए आप खुद भेजते हैं तो 3,000 रुपये आपके वो बंदा काटेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत सारी उसकी होगी। और वो भी अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो ना यार, आगे क्या हो गया, ठीक है। वरना जो है मतलब 9,000 की 10,000 रुपये की आपकी ये जो होती है ब्लॉगर की डोमेन निकल जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ है, जब तक ये एनीवर्ड लोड हो रहा है, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, जीमेल ईमेल जनरेटर आपने ये लिखना है गूगल के ऊपर, और खुदा का वास्ता, ठीक है, ये आपके पास जनरेटर डॉट ईमेल वाला आ रहा है, ठीक है। आपने इस पर ही क्लिक करना है। आपने ध्यान रखना है कि यूआरएल यही वाला हो, जनरेटर डॉट ईमेल वाला। यहीं से आप अपनी ऑफिशियल ईमेल इसके अंदर डालेंगे तो वो आपको 1024 कॉपीज उसकी बना के देगा, जिसको आप इसी तरह टेक्स्ट एडिटर के अंदर जिस तरह मैंने किया वो सेव कर देंगे। आईडी और पासवर्ड सेम रख के इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना चार्मिंग है ये चीज़। चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है इसके आगे, जितना अच्छा एनी वर्ड लिखता है। ये जो जल्दी पैसे कमाने वाली हाँ, सिंपल ब्लॉगर के ऊपर बनाए तो 9,000 रुपये तक की आपकी डोमेन निकल जाती है। कंटिन्यू करूँ या फिर कल से आगे करें? चलो यारो प्लीज़। ये देखें जी, अच्छा नहीं नहीं, ये वाला नहीं था, आई एम रियली सॉरी। जो ईमेल जनरेटर वाला लिंक खुल जाए तो मैं बताता हूँ, तब तक हम लोग इधर वापसी आते हैं। एनीवर्ड के ऊपर आप जब पहली बार इंटरफेस के ऊपर आते हैं तो मुख्तलिफ आपसे 3-4 सवाल पूछते हैं, वो इस वजह से कि ताकि आप इसके इन्वायरमेंट के साथ जाके घुल मिल जाए। तो आपने क्या करना है, उन सवालों के जवाब देने के बाद आपने सीधा ब्लॉग विजिट के ऊपर आना है, जो कि आपको आर्टिकल्स लिख के देगा, ठीक है। इस ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर दुबई, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। अब इसको हमारे टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है, हमने क्या करना है, ये वाला टॉपिक गूगल में पहले डाल के देखना है कि इसके ऊपर आर्टिकल्स पहले लिखे गए हैं या फिर नहीं लिखे हुए हैं। ये लोड हो जाए तो मैं इसका जादू दिखाऊँ अभी आपको, पर ठीक है। ये देखें, मैंने ऐड ब्लॉकर लॉन किए हुए फिर भी इतने ऐड्स आ रहे हैं, तो अगर ये ना होता तो फिर कितने आ रहे होते। ये हमारे पास ब्लॉग आ गया एक, इसी को हम कोशिश करेंगे कॉपी करें कि ब्रो नो वरीज। 1 घंटा हो गया जी पूरा। हाँ हाँ जी, मिल जाएगी, जाएँ सो जाएँ। बस जी कल ही करेंगे कि एक दो, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बस काफ़ी हो गया। तो बहरहाल मुझे देखने दें कि कौन कौन बंदा था। नहीं इब्रार भाई, अब कल करेंगे, ये 40 दे दिया आपको चरिंदर मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ इस ये जो कमाने वाला सेशन है इसकी मैं कल एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। चलें एनीवर्ड चलता हुआ देख लें, बाकी फिर बाद में बात कल कर लेंगे इससे आगे कि थीम वगैरह की सेटिंग इसके ऊपर टेम्पलेट की कैसे करनी होती है, आर्टिकल पेस्ट इसके ऊपर किस तरीके से किया जाता है, और बाकी चीज़ें। इसके ऊपर
लोड किस वजह से है कि चने खैर है, शुरू में इतना ख़ास कुछ था भी नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से इसको कल ही यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ईमेल्स वगैरह बनाने का तरीका है और वहाँ से आगे शुरू कर दूँगा बताना, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। आपके सामने की बात है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा सारे, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह करे आप लोगों की कमाई वगैरह शुरू हो जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।